हेलो नमस्कार बच्चों, सत्यम प्रियदर्शी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक टू एडवांस की सीरीज़ का लेसन नंबर 3 और लेसन नंबर 3 में हम क्या पढ़ने वाले हैं चलिए आज देखते हैं। तो लेसन नंबर 3 में हम पढ़ेंगे, ये हमारा लेसन नंबर 3 होगा, लेसन नंबर 3। इसमें हम पढ़ने वाले हैं यूज़ ऑफ वेल एंड शैल। ओके बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूज़ ऑफ वेल एंड शैल। तो वेल या शैल दोनों का अर्थ क्या होता है? विल या शैल दोनों का अर्थ होता है गा, गी या फिर गी। ओके बच्चों, तो अब विल का इस्तेमाल किसके लिए होता है, शैल का इस्तेमाल किसके लिए होता है, इसको समझते हैं। विल का इस्तेमाल, विल का छोड़िए, आप शैल का देखिए, ठीक है। शैल का यूज़ हम करते हैं, शैल का यूज़ करते हैं आई और वी के लिए, और विल का हम यूज़ करते हैं आई और वी को छोड़कर, है ना। एक्सेप्ट आई एंड वी, ठीक है ना। आई और वी को छोड़ करके जितने बच गए, ठीक है ना, कौन कौन से, जैसे हो गया ही, शी, इट, दैट, ठीक है ना, दिस, और इसी तरीके से यू, वी, दे, ठीक है ना। इन सभी के लिए हम किसका इस्तेमाल करने वाले हैं? विल का इस्तेमाल करने वाले हैं। शैल का इस्तेमाल किसके लिए करेंगे? आई और वी के लिए करेंगे। चलिए हम देखते हैं इसको, इसके ट्रांसलेशन को हम कैसे लगाएं, चलिए देखते हैं, ठीक है। बच्चों ये जो थर्ड लेसन आप पढ़ रहे हो, ये आगे चल के जब आप फ्यूचर टेंस पढ़ोगे तो वहाँ पे भी ये टेंस वही टेंस है, समझ लीजिए, वही आपको पढ़ना है। चलिए देखिए, जैसे हमने कहा, पहला एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने कहा ये पॉजिटिव वाली सीरीज़, यानी पॉजिटिव के बाद निगेटिव पढ़ेंगे, यानी पॉजिटिव सेंटेंस है ये पढ़ने जा रहे हैं हम, उसके बाद निगेटिव बताएंगे हम आपको, ठीक है। जैसे हमने कहा कि वह नहाएगा, वह क्या करेगा? वह नहाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए, वह की अंग्रेजी हो जाएगी ही। चलिए बच्चों देखिए, वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? ही हो जाएगी। और नहाने की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? नहाने की अंग्रेजी से लगाने से पहले आप क्या लगाओगे? आप लगाओगे विल या शैल लगाओगे। तो इसमें कौन सा लगेगा? आप लगाओगे विल, ओके, क्योंकि गा पहले आएगा फिर उसके बाद नहाए आएगा, ठीक है। तो आप इसमें विल हो गया, ही विल, और उसके बाद क्या हो जाएगा? बात, उसके बाद क्या हो जाएगा? बात, ठीक है। ऐसे ही दूसरा आप देख लीजिए, जैसे हमने कहा कि हम बाजार जाएंगे, हम बाजार जाएंगे, ठीक है। तो आप देखो, पहले यहाँ से फिर पीछे से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हम की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? वी, और फिर गे की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? शैल, ठीक है ना। गे की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? शैल, वी शैल। अब जाने की अंग्रेजी क्या होती है? गो के बाद हमेशा टू लगाते हैं, ठीक है ना। वी शैल गो टू द मार्केट, ओके, वी शैल गो टू द मार्केट, ओके बच्चों। तो ये हो गया दूसरा। इस तरीके से आप तीसरा देख लीजिए, ठीक है। जैसे हमने कहा कि तुम लोग पढ़ोगे, ठीक है ना। तुम लोग क्या करोगे? तुम लोग पढ़ोगे। तो यहाँ पर हो गया तुम लोग, फिर ऐसा सॉल्व करेंगे। तुम लोग की अंग्रेजी क्या होती है? यू, ये हो गया यू, और फिर उसके बाद क्या लगाएंगे? ये विल लगाएंगे, यू विल, ठीक है। पढ़ने की अंग्रेजी क्या होती है? रीड, ठीक है ना, यू विल रीड, ओके बच्चों। ये हो गया हमारा पॉजिटिव सेंटेंस। चलिए अब थोड़ा सा और देख लेते हैं, एक आध दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। चलिए हम चौथा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने कहा वह सुबह सुबह ईश्वर की पूजा करेगी, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए आप
क्या लिखा है, वह सुबह सुबह ईश्वर की पूजा करेगी। तो आप फिर से वही काम करने वाले हो, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, वह की अंग्रेजी हो जाएगी सी, ओके, क्या हो जाएगी सी, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, वह क्या है, लड़की है। तो आप देखोगे वह लड़की, वह सुबह सुबह ईश्वर की पूजा करेगी, ठीक है ना। तो ये हो गया सी, और सी के बाद क्या लगाएंगे, अब गी की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, विल हो जाएगी, सी विल। उसके बाद पूजा करने की अंग्रेजी क्या होती है, वर्शिप, है ना, पूजा करने की अंग्रेजी होती है वर्शिप। और उसके बाद की अंग्रेजी क्या होती है, ऑफ, ठीक है ना, वर्शिप ऑफ। अब ईश्वर की अंग्रेजी क्या होती है, द गॉड, ठीक है, वर्शिप ऑफ द गॉड। फिर सुबह सुबह, सुबह सुबह की अंग्रेजी क्या होती है, अर्ली इन द मॉर्निंग। ओके बच्चों, ये हो गया हमारा। तो हो गया शी विल वर्शिप ऑफ द गॉड अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। ये हो गया वह सुबह सुबह ईश्वर की पूजा करेगी, ठीक है। ऐसे 5वां एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे हमने कहा मुर्गी कीड़ों को खाएगी। तो आप यहाँ पे देखिए, मुर्गी कीड़ों को खाएगी, तो मुर्गी की अंग्रेजी पहले, फिर उसके बाद ऐसे सॉल्व करेंगे। मुर्गी की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, द हैन। उसके बाद क्या लगाएंगे, वेल लगाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद खाने की अंग्रेजी क्या होती है, ईट। किसको खाएगी, कीड़ों को, ईट टू द। कीड़ों की अंग्रेजी क्या होती है, वर्म्स, ठीक है ना। तो हो गया द हैन विल ईट टू द वर्म्स, ठीक है। इस तरीके से आप पॉजिटिव सेंटेंस को लगा सकते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं, अब निगेटिव सेंटेंस को देखते हैं, कैसे निगेटिव सेंटेंस को सॉल्व करते हैं। बच्चों समझ में आ रहा है, अगर आप पहले की सीरीज़ देख रहे हो लगातार तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आ रहा होगा। अगर आप वीडियो सीरीज़ नहीं देखे हैं बेसिक टू एडवांस, तो आप हमारे चैनल सत्यम प्रियदर्शी पर आप जा करके उस प्लेलिस्ट को फॉलो करके आप आराम से देखते रहिए और अंग्रेजी सीखते रहिए, अपनी अंग्रेजी को इम्प्रूव करिए, ठीक है। चलिए देखिए, अब हम सीखेंगे नेगेटिव सेंटेंस को कैसे लगाएंगे, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो निगेटिव सेंटेंस को कैसे लगाएंगे, तो निगेटिव सेंटेंस को लगाने का सिंपल सा क्या तरीका है, विल या सेल के बाद आपको नॉट लगा देना है। चलिए देखिए कैसे लगाएंगे। जैसे हमने कहा कि मैं वाराणसी नहीं जाऊंगा, मैं वाराणसी नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे इसकी अंग्रेजी फिर ऐसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो यहाँ मैं की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, आई के बाद हमेशा सेल लगता है, आई शैल। और हमने क्या बताया, विल या सेल के बाद नॉट लगाना है, तो आप क्या लगा दोगे, नॉट। और उसके बाद जाना की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, गो, ठीक है ना। गो के बाद हमेशा टू लगाते हैं, गो टू, आई शैल नॉट गो टू वाराणसी, वाराणसी, ठीक है। आई शैल नॉट गो टू वाराणसी, ठीक है ना, मैं वाराणसी नहीं जाऊंगा, ठीक है। दूसरा देखिए, जिसे इसी प्रकार से जैसे हमने कहा मेरा भाई कविता नहीं पढ़ेगा, ठीक है, कविता नहीं पढ़ेगा। ओके बच्चों, तो आप देखिए फिर से ऐसे आपको सॉल्व करना है। तो यह हो जाएगा माई ब्रदर, माई ब्रदर। उसके बाद क्या लगेगा, वेल लगेगा, माई ब्रदर, वेल के बाद नॉट लगाएंगे, वेल नॉट। पढ़ने की अंग्रेजी क्या होती है, स्टडी या रीड, तो आप लगा दो रीड। अब क्या बचा है, पोएम, रीड द पोएम, ओके। इस तरीके से ये हो गया माई ब्रदर विल नॉट रीड द पोएम, ठीक है। इस तरीके से आप निगेटिव सेंटेंस को लगाएंगे। चलिए तीसरा इसी तरीके से देख लेते हैं। जैसे हमने कहा कि मगरमच्छ मछली
नहीं खाएगा। ओके, मगरमच्छ मछली नहीं खाएगा। तो आप क्या लगाओगे, देखो मगरमच्छ की अंग्रेजी क्या होती है, क्रोकोडाइल, तो यहाँ पे हो जाएगा द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल हो गया। इसके बाद क्या लगाएंगे, वेल लगाएंगे, वेल नॉट, खाने की अंग्रेजी क्या होती है, ईट, क्या नहीं खाएगा, मछली, ईट द फिश। ठीक है, ये हो गया हमारा इस तरीके से, द क्रोकोडाइल विल नॉट ईट द फिश। ओके बच्चों, इस तरीके से 3 एग्जाम्पल हो गए। चलिए चौथा एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए, जैसे हमने चौथा एग्जाम्पल लिया, सोहन मुझे नहीं पढ़ाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हो गया सोहन मुझे नहीं पढ़ाएगा, तो यहाँ हो गया सोहन, सोहन के बाद क्या लगेगा, वेल, और वेल के बाद हमें लगाना है नॉट। वेल नॉट, पढ़ाने की अंग्रेजी क्या होती है, टीच। ठीक है, किससे नहीं पढ़ाएगा, मुझे, मुझे की अंग्रेजी क्या होती है, मी। ठीक है, सोहन विल नॉट टीच टू मी, टू लगा दीजिए आप, सोहन विल नॉट टीच टू मी, यानी सोहन मुझे नहीं पढ़ाएगा। चलिए अब 5वां देखिए, इसी तरीके से जैसे हमने कहा, लोग हमें नहीं क्या लिखा है, लोग हमें नहीं पहचानेंगे। क्या लिखा है, लोग हमें नहीं पहचानेंगे, तो इसको कैसे लगाएंगे, लोग की अंग्रेजी क्या होती है, पीपल, तो ये हो जाएगा द पीपल। ठीक है, और इसके बाद क्या लगेगा, वेल लगेगा, पीपल विल नॉट। ठीक है ना, विल नॉट, पहचानने की अंग्रेजी रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज किसे, हमें, वी मीन्स अस, अस मीन्स हमें, रिकॉग्नाइज टू अस। ठीक है ना, समझ में आ गया कि नहीं, द पीपल विल नॉट रिकॉग्नाइज टू अस। हो गया बच्चों, इस तरीके से आप निगेटिव सेंटेंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसी तरीके से हम आपको सिखाते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे लगाते हैं। चलिए देखिए, इंटरोगेटिव कैसे सेंटेंस लगाएंगे, यानी प्रश्नवाचक वाक्य को कैसे लगाएंगे। चलिए देखिए, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसको कैसे लगाएंगे, इसका आप लिख लीजिए फॉर्मूला, क्वेश्चन वर्ड प्लस विल, या आप लगाओ शैल। ठीक है, प्लस सब्जेक्ट, प्लस अगर नॉट है तो नॉट, प्लस मीन वर्ब, प्लस प्रीपोजिशन, प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, चलिए देखिए, क्वेश्चन वर्ड, पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना है, फिर विल या सेल लगाना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब, फिर उसके बाद जो भी कुछ बचा रहेगा उसको लगा देंगे। चलिए देखिए, जैसे इसको आप लिख लीजिए, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए पहला उदाहरण लेते हैं। जैसे हमने कहा, क्या वह रोएगा, क्या वह रोएगा, तो हमने क्या बताया था आपको कि क्वेश्चन वर्ड जब क्या पहले आ जाता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लगती है। तो कहाँ से शुरू करेंगे, विल या सेल से शुरू करेंगे। तो इसमें क्या लगाएं, इसमें हम लगाएंगे वेल। क्या लगाएंगे, वेल लगाएंगे। वेल के बाद वह की अंग्रेजी क्या होती है, वह की अंग्रेजी होती है ही, तो ये हो गया वेल ही। उसके बाद नॉट है ही नहीं, तो आगे बढ़ जाएंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब इसमें क्या है, रोना, तो रोना की अंग्रेजी क्या होती है, वीप। ठीक है ना, और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, विल ही वीप। ओके बच्चों, इसी तरीके से दूसरा देखिए, जैसे हमने कहा, तितली
आसमान में क्यों उड़ेगी। ठीक है ना, तितली आसमान में क्यों उड़ेगी। ठीक है, तो इसको देखिए। चलिए बच्चों देखिए, तितली आसमान में क्यों उड़ेगी। तो आप देखिए पहले तो क्यों की अंग्रेजी क्वेश्चन वर्ड, तो यहाँ हो गया वाई, उसके बाद क्या लगाएंगे, वेल लगाएंगे। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू फार्मूला के हिसाब से क्वेश्चन वर्ड हो गया, वेल लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिखने वाले हैं, तो सब्जेक्ट कौन है, तितली, तो हो गया द बटरफ्लाई। ओके, वाई वेल द बटरफ्लाई। उसके बाद उड़ने की अंग्रेजी क्या होती है, फ्लाई, है ना, फ्लाई। उसके बाद इन यही क्या है, यही आपका प्रीपोजिशन है। ठीक है ना, ये जो पी लिखा है, पी मतलब क्या होता है, पी मतलब प्रीपोजिशन, तो ये प्रीपोजिशन में है। ठीक है ना, उसके बाद आसमान, ये आसमान क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, इन द स्काई। ठीक है, ये लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क हो गया। वाई वेल द बटरफ्लाई फ्लाई इन द स्काई। ओके बच्चों, इसी तरीके से आप तीसरा देख लीजिए। जैसे हमने कहा बच्चा दूध कैसे पिएगा, है ना, बच्चा दूध कैसे पिएगा। ठीक है, सॉरी क्वेश्चन मार्क रहेगा यहाँ पे। तो बच्चा दूध कैसे पिएगा, तो यहाँ पे कैसे की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, हाउ, क्या हो जाएगी, हाउ। ठीक है, हाउ। उसके बाद क्या लगाएंगे, वेल, वेल लगाएंगे। और उसके बाद बच्चा की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, द चाइल्ड। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू फार्मूला देखते रहिए आप। ठीक है, यहाँ पे देखिए हाउ क्या हो गया, क्वेश्चन वर्ड हो गया। क्वेश्चन वर्ड के बाद विल या सेल, तो विल लगा दिया हमने। फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, बच्चा है, तो बच्चा की अंग्रेजी द चाइल्ड। ठीक है ना, नॉट इसमें है नहीं, तो मेन वर्ब पर चलेंगे। मेन वर्ब क्या है, पीना, तो पीना की अंग्रेजी क्या होती है, पीना की अंग्रेजी होती है ड्रिंक। ये हो गया ड्रिंक। हाउ विल द चाइल्ड ड्रिंक, और क्या पी रहा है, ड्रिंक द मिल्क। ओके बच्चों, ये हो गया हमारा तीसरा एग्जाम्पल। ठीक है, इसी तरीके से आप आगे भी लगा सकते हैं। चलिए चौथा एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए बच्चों देखते रहिए और समझते रहिए। ठीक है, जैसे हमने कहा वे ताजमहल देखने कब जाएंगे, वे ताजमहल देखने कब जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, पहले क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड क्या हो गया, व्हेन, यानी कब की अंग्रेजी क्या होती है, व्हेन। उसके बाद विल या सेल, तो यहाँ पे लगेगा वेल। ओके, और उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, दे, व्हेन विल दे। फिर उसके बाद नॉट है नहीं, मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, जाना, गो, गो के बाद हमेशा टू लगाते हैं, गो टू, क्या, देखने के लिए, तो देखने की अंग्रेजी क्या होती है, सी। और क्या देखना है, ताजमहल, तो यह हो जाएगा सी द ताजमहल। ठीक है, लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। तो हो गया व्हेन विल दे गो टू सी द ताजमहल। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप लगा सकते हैं। चलिए अब पांचवा एग्जाम्पल देखते हैं, है ना। जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर कैसे लगाएगी। ठीक है ना, पृथ्वी सूर्य का चक्कर कैसे लगाएगी। ओके बच्चों, इस तरीके से। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, पहले कैसे की एनर्जी, तो कैसे की एनर्जी क्या होती है, हाउ, हाउ हो गया। इसके बाद क्या लगाएंगे, हाउ, हाउ के बाद लगाएंगे हम वेल। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हो गया द अर्थ। फिर उसके बाद मेन वर्ब क्या है, चक्कर लगाना, चक्कर लगाने की एनर्जी क्या होती है, रिवॉल्व। ठीक है ना, रिवॉल्व। फिर अराउंड द सन। ठीक है, ये हो गया
हाउ वेल द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से आप इस प्रकार के सेंटेंस को आप आगे लगा सकते। चलिए बच्चों, ठीक है, इसी प्रकार आपने सीख लिया, आपने देख लिया कैसे हम विल और शैल का यूज़ करके हम ट्रांसलेशन करते हैं। और इस तरीके के वीडियो सीरीज़ पाने के लिए और अभी इसी तरीके के आगे चल के आपको अंग्रेज़ी सीखने के लिए बेसिक टू एडवांस लेवल सिखाएंगे हम आप। तो इस तरीके के वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।